आचार्य जी, आपने कहा कि मनुष्य का जीवन इसलिए नहीं है कि मृत्यु के समय वो कहे कि चलो दर्द से पीछा छूटा। मेरे अनुभव में मनुष्य दर्द सहने के बावजूद भी जिए जाना चाहता है। हमारा पीड़ा सहने और सहते ही रहने में इतना आकर्षण क्यों है? मानव की पीड़ा में इतनी आस्था क्यों है? क्योंकि उसे पीड़ा के आगे का भी कुछ पहले से ही पता है। उसके अवचेतन की गहराइयों में एक बहुत धुंधली सी छाप मौजूद है उसकी, जो पीड़ा से आगे का है। वो उसको जानता है, बहुत पहले का परिचित है। तो पीड़ा कितनी भी रहे, आमतौर पर आदमी उसे बर्दाश्त करता रहेगा उस आनंद की खातिर जिसको वो जानता है कि वास्तविक है। कोई सपना नहीं, कोई ढोंग नहीं, कोई भ्रम नहीं। वो जानता है कि वो आनंद संभव है। उसी की खातिर आदमी आखिरी क्षण तक भी आस लगाए रखता है। उसी की खातिर कोई व्यक्ति अगर 105 वर्ष का भी हो गया हो तो वो अभी थोड़ा और जी लेना चाहता है। उसी की खातिर कोई व्यक्ति जिसे प्राणघातक बीमारी भी हो गई हो, वो भी डॉक्टर से कहता है कि क्या कुछ करके 2 महीने और मिल सकते हैं। उसी की खातिर फांसी के सजा याफ्ता कैदी भी किसी तरीके से अपनी सजा टलवाने में प्रयासरत रहते हैं। ये वो जानते हैं कि फांसी अब होनी ही होनी है, लेकिन वो कहते हैं थोड़ी और टल जाए तो कोई बात नहीं। इस प्रकार के सब व्यवहारों के केंद्र में आनंद की बहुत धुंधली सी स्मृति बैठी हुई है। वो है हमारे पास, तभी तो हम जिए जाते हैं। तभी तो हम कभी अंधे होकर के इस चीज का पीछा करते हैं, कभी उस आदमी का पीछा करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। तभी तो कोई भी चीज हमें संतुष्ट नहीं कर पाती। अगर उच्चतम आनंद को हम जानते ही न होते तो हम ये कैसे कह पाते कि फलानी चीज मुझे संतुष्टि नहीं दे पाई। हमने कैसे नापा, हमने तुलना कैसे करी? क्या है हमारे भीतर जिसने कह दिया कि ना, ये जितना अभी मिला है ये भी काफी नहीं है और ज्यादा बड़ा कुछ और चाहिए। वो तुलना करने के लिए तराजू का दूसरा पड़ड़ा मौजूद होना चाहिए ना। वो मौजूद है हमारे भीतर और वो मौजूद रहेगा। उसे आप दबाने की, छुपाने की, मिटाने की कितनी कोशिश कर लो, मौजूद रहेगा। माने कि कोई विकल्प नहीं है हमारे पास, हमें वो पाना ही पड़ेगा जो हमारे सब आग्रहों, सब विचारों, सब भावनाओं के मूल में बैठा हुआ है। जितना वो गहरा है उतनी ही ऊंचाई हमें हासिल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो जीवन असंतुष्टि से भरा हुआ रहेगा ही रहेगा। कहिए।
ये बात पूरी पड़ गई है? जी। पीड़ा भी जो हम सहते हैं वो पीड़ा इसीलिए सहते हैं क्योंकि आनंद को पाने की हम कोशिशें गलत तरीके से, गलत केंद्र से और गलत दिशा में कर रहे हैं। ये सारी पीड़ा भी आनंद को पाने के लिए ही है। मतलब यह कि पीड़ा का अस्तित्व भी आनंद का ही प्रमाण है। स्पष्ट है? संभव नहीं है ऐसा मान करके हम अपना हित नहीं कर रहे, क्योंकि अगर संभव नहीं है तो फिर जीवन बड़ा अझेल रहेगा। जब तक संभव नहीं है पीड़ा बनी ही रहेगी। और आप अपने आप को कितना भी आश्वस्त कर लें कि आनंद पाना इस जन्म में तो संभव है ही नहीं, वो जो भीतर बैठा है जो आनंद ही मांग रहा है उसको कैसे समझाएंगे? ऊपर ऊपर आप अपने आप को ये तर्क दे लें भले ही कि देखो भाई अब उम्र बहुत हो गई, या कि अब झंझट बहुत समेट लिए हैं, अब तो आनंद और मुक्ति को पाना व्यवहारिक नहीं रहा, इम्प्रैक्टिकल हो गया है। आप अपने आप को ये तर्क दे लीजिए। लेकिन भीतर कोई बैठा है जिसे और कुछ नहीं, सिर्फ आनंद चाहिए, उसे नहीं मिलेगा तो वो रोएगा, शोर मचाएगा, रोजाना आपको परेशान करेगा, उसे कैसे समझाएंगे? तो बेहतर है कि इस तरह का तर्क भी अपने आप को न दें। आप यही कहें कि जन्म ही इसीलिए हुआ है ताकि उसको पाएं, और सारे कर्म, सारी ऊर्जा उसी दिशा में जानी चाहिए।